हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि होगा उत्तराखंड के इतिहास से। और वो पहला टॉपिक होगा ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल प्रेस जरूर कर लेना ताकि आपको रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा और आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं फिर उन टॉपिक्स में वीडियो आपको बताऊंगी, आपको समझाऊंगी। तो चलिए अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं, ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था। तो देखिए, सबसे पहले इस बात को समझिए कि ब्रिटिश प्रशासन कब शुरू हुआ उत्तराखंड में। तो जब 1815 में गोरखा को पराजित करने के पश्चात उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेजी राज्य का प्रारंभ होता है। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज जो है गोरखा को हरा देते हैं 1815 में, उसके बाद ही इनका जो शासन हुआ शुरू वो उत्तराखंड में होता है। उसके बाद उत्तराखंड जो है दो भागों में विभाजित हो जाता है, ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल। तो जो ब्रिटिश गढ़वाल था वो अलकनंदा के पूर्व का भूभाग था और जो टिहरी गढ़वाल था वो अलकनंदा के पश्चिमी भूभाग था। तो आप इसको मैप में देखिए इस तरह से, जो अलकनंदा का पूर्व का भूभाग है देखिए वो है ब्रिटिश गढ़वाल और जो पश्चिम का भाग है वो है टिहरी गढ़वाल। तो ये देखिए 1815 का ही मैप है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। इस तरह से उत्तराखंड को उस समय विभाजित किया गया था। उसके बाद जो ब्रिटिश गढ़वाल है उसको कुमाऊं कमिश्नरी में मिला दिया। ब्रिटिश गढ़वाल अल्मोड़ा ये 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी में सम्मिलित थे। और तीसरा जो जिला था नैनीताल वो 1891 में कुमाऊं कमिश्नरी में सम्मिलित हो जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए रेगुलेशन प्रांत की यानी कि विनियमित क्षेत्र की, तो वो उत्तराखंड 10 अप्रैल 1838 को बनता है यानी कि घोषित होता है। इससे पहले जो भी 1815 से 1838 तक था वो नॉन रेगुलेशन प्रांत थे यानी कि गैर विनियमित क्षेत्र थे और इसी तरह यहाँ शासन चलता था। तो देखिए, आपको अगर इन दोनों की डेफिनेशन समझनी है कि गैर विनियमित क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र क्या होते हैं, तो देखिए जो गैर विनियमित क्षेत्र होते हैं उसमें जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे वो सिविल सर्विसेज और सेना के आधार पर किए जाते थे और इनकी जो नियुक्ति की करता था वो भारत का गवर्नर जनरल करता था। गैर विनियमित क्षेत्र के जिला प्रमुख को सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर और बाद में डिप्टी कमिश्नर कहा जाता था। ये तो हो गई बात गैर विनियमित क्षेत्र की। विनियमित क्षेत्र, तो विनियमित क्षेत्र किसे कहते थे? जिस प्रांत को किसी गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन रखा गया हो और जहां एक्ट द्वारा अधिकृत रेगुलेशन प्रख्यापित होते हैं उन्हें विनियमित क्षेत्र कहा जाता था। तो ये तो होगी दोनों डेफिनेशन, आपको समझ में आ गया होगा कि गैर विनियमित क्षेत्र में जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे वो सिविल सर्विसेज और सेना के आधार पर किए जाते थे और जो उनकी नियुक्ति करता था वो गवर्नर जनरल करता था। और विनियमित क्षेत्र वो होते थे जिनको लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन रख दिया जाता था, तो उसको विनियमित क्षेत्र कहते थे। तो अब बात करेंगे हम कि कितने कमिश्नर हुए 1815 से 1884 तक और उनका जो शासन रहा, उनका जो कार्यकाल रहा वो कब से कब तक था और कितने कमिश्नर के बारे में हमने पढ़ना है। तो कुल 6 कमिश्नर के बारे में हम पढ़ेंगे, ई गार्डनर, ट्रेल, गोबान, लुसिंगटन, बैटन और रैमजे। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं कि इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किए, क्या क्या इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या इनसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स बनते हैं। और ये यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहला कमिश्नर जो था वो एडवर्ड गार्डनर था। इनका जो कार्यकाल रहा वो 1815 से 1816 मई तक रहता है। ये प्रथम आयुक्त थे और इनका जो कार्यकाल था वो सिर्फ 9 महीने का था। इनके जो सहायक थे वो विलियम ट्रेल थे। गार्डनर ने 9 मास में 7 तहसीलें व 5 थानों की स्थापना की। फिरंगी सरकार ने इन्हें नेपाल की संगोली की संधि करने के लिए भेज दिया। संगोली की संधि करने की पुष्टि करते ही गार्डनर को काठमांडू कोर्ट में कंपनी की राजनीतिक एजेंट के रूप में कार्यभार संभालते हुए
संभालने के आदेश प्राप्त होते हैं। तो ये जो एडवर्ड गार्डनर थे, इन्होंने सिर्फ 9 महीने ही काम किया। उसके बाद ये नेपाल चले जाते हैं एक राजनीतिक एजेंट बन करके। उसके बाद जो कमिश्नर बनते हैं वो विलियम ट्रेल बनते हैं। तो संगोली की संधि के कुछ डेट देख लीजिए आप, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चंस पूछी जाती हैं। तो 27 अप्रैल 1815 में कुमाऊं में एक बार संधि होती है। उसके बाद 28 नवंबर 1815 में संगोली की संधि नेपाल ने नहीं मानी, और जो मान ली वो डेट है 4 मार्च 1816। इस समय नेपाल की सरकार ये संधि मान जाती है, और एडवर्ड गार्डनर के ही टाइम पर, समय पर कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे एडवर्ड गार्डनर से। उसके बाद बनते हैं विलियम ट्रेल कमिश्नर। इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 1816 से 1835, और ये इनसे जो फैक्ट्स बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। तो एक एक करके इनको अच्छे से समझना। 1 वर्ष सहायक आयुक्त यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर, और 19 वर्ष ये आयुक्त रहे यानी कि कमिश्नर रहे। ठीक है, इन्हें कुमाऊं का पहला वास्तविक आयुक्त माना जाता है, क्योंकि एडवर्ड गार्डनर जो थे वो बहुत ही कम समय तक आयुक्त रहे यानी कि कमिश्नर रहे। तो इसके बाद जो विलियम ट्रेल कमिश्नर बनते हैं ये बहुत काम करते हैं अपने कार्यकाल में, इसलिए इन्हें ही वास्तविक कमिश्नर माना गया। उसके बाद इन्होंने गढ़वाल में पहला भूमि बंदोबस्त किया। तो देखिए, पहला भूमि बंदोबस्त गढ़वाल में इन्होंने किया। कुमाऊं की बात की जाए तो वो किया एडवर्ड गार्डनर ने। ठीक है, इन्होंने उत्तराखंड में कुल 7 भूमि बंदोबस्त किए। इन्होंने गांव की सीमा, कृषि भूमि, खाली भूमि सभी को ही कागजों में दर्ज करवाई। तो देखिए, भूमि बंदोबस्त का एक अलग सा मैं टॉपिक बता दूंगी, पर जो 7 भूमि बंदोबस्त किए वो इन्होंने किए। इनकी एक प्रसिद्ध बुक है स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी। ये आपको इस बुक का नाम ध्यान में रखना है। इन्होंने 9 पटवारी के नए पद सृजित किए 1819 में। 1825 में इसकी संख्या 17 हो जाती है, और 1830 में इसकी संख्या 63 हो जाती है। इन्होंने संचार सेवा में भी काफ़ी सुधार किया। इन्होंने दीवानी और राजस्व मामलों की व्यवस्था में सुधार किया। 1829 और 30 में सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण इन्होंने नदी के ऊपर करवाया। अपराधों को कम करने के लिए इन्होंने 1816 में अल्मोड़ा में जेल की स्थापना करवाई, और 1821 में पौड़ी में जेल की स्थापना करवाई। तो दोनों ही सन को अच्छे से याद करिए कि 1816 में अल्मोड़ा में जेल और 1821 में पौड़ी में जेल। अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक सेवा। ठीक है, 1824 में यूरोप से आए बिशप हेबर नामक यात्री ने उत्तराखंड की यात्रा कर ट्रेल की प्रशासन की तारीफ की। 1826 में देहरादून क्षेत्र को कुमाऊं में शामिल किया गया। तो आपको ये सन याद रखना है कि देहरादून क्षेत्र को कुमाऊं में कब शामिल किया, तो 1826 में। और किसके कार्यकाल में, तो वो विलियम ट्रेल के कार्यकाल में। कुमाऊं की सीमा निर्धारण हेतु मुरादाबाद के कलेक्टर हॉल हेड से इनका काफ़ी लंबा विवाद चला। भोटिया जातियों को लगान माफ़ी दी तथा व्यापारिक स्थानों पर ही मुकदमों की सुनवाई की सुविधा दी। इन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ सड़क मार्ग का निर्माण करवाया, और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जब बद्रीनाथ केदारनाथ सड़क मार्ग का जब निर्माण करवाया तो इनके विरुद्ध मतलब काफ़ी ये चर्चाएं चली कि ये हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं ईसाई होकर। तो इन्होंने जो है बद्रीनाथ केदारनाथ सड़क मार्ग का भी निर्माण करवाया। 1833 में ट्रेल द्वारा सर्वप्रथम अल्मोड़ा में देसी चिकित्सकों की नियुक्ति की गई। तो इन्होंने चिकित्सा के संबंध में भी इन्होंने ध्यान दिया। 1834 में हल्द्वानी की स्थापना ट्रेल ने की। तो सन याद रखेंगे आप कब की, 1834 में। ठीक है, 1827 से 28 में ट्रेल में हरिद्वार से केदारनाथ तक बद्रीनाथ मार्ग का उद्घाटन किया, जो 1834 में बना। तो ये इतने इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं विलियम ट्रेल से, तो आप इनको एक बार दोबारा से इनको रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहला, ये 1 वर्ष तक असिस्टेंट कमिश्नर रहे और 19 वर्ष तक कमिश्नर रहे, यानी कि 1 वर्ष तक ऐसे सहायक आयुक्त और 19 वर्ष तक ये आयुक्त रहे। इन्हें कुमाऊं का पहला वास्तविक आयुक्त माना जाता है।
इन्होंने गढ़वाल में पहला भूमि बंदोबस्त किया 1816 में। इन्होंने उत्तराखंड में कुल 7 भूमि बंदोबस्त किए। इन्होंने गांव की सीमा, कृषि भूमि, खाली भूमि सब कागजों में दर्ज करवाई। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी। इन्होंने 9 पटवारियों के नए पद सृजित किए 1819 में। 1825 में इसकी संख्या 17 हो जाती है और 1830 में इसकी संख्या 63 हो जाती है। इन्होंने संचार सेवा में काफ़ी सुधार किया, दीवानी और राजस्व मामलों की व्यवस्था में सुधार किया। 1829 और 30 में सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण करवाया। अपराधों को कम करने के लिए 1816 में अल्मोड़ा में जेल की स्थापना करवाई और 1821 में पौड़ी में जेल की स्थापना करवाई। अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक सेवा का निर्माण करवाया। 1824 में यूरोप से आए बिसर हेपर नामक यात्री ने उत्तराखंड की यात्रा कर ट्रेल प्रशासन की तारीफ की। 1826 में देहरादून क्षेत्र को कुमाऊं में शामिल किया गया। कुमाऊं की सीमा निर्धारण हेतु मुरादाबाद के कलेक्टर हॉलेट से इनका लंबा विवाद चला। भूटिया जातियों को लगान माफी दी तथा व्यापारिक स्थानों पर ही मुकदमों की सुनवाई की सुविधा दी। इन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ सड़क मार्ग का निर्माण करवाया। 1833 में ट्रेल द्वारा सर्वप्रथम अल्मोड़ा में देसी चिकित्सकों की नियुक्ति की गई। 1834 में हल्द्वानी की स्थापना ट्रेल ने की और 1827 से 28 के बीच हरिद्वार से केदारनाथ तथा बद्रीनाथ मार्ग का उद्घाटन किया, जो कि 1834 में पूरा बना। उसके बाद इनके स्थान में 1835 में ये जो विलियम ट्रेल थे वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उसके बाद मोस्ले जो हैं वो इनके स्थान पर 30 नवंबर 1835 से 6 अप्रैल 1836 तक कुल 4-5 महीने तक कार्यभार संभालते हैं। उसके बाद जो तीसरे कमिश्नर बनते हैं वो बनते हैं जॉर्ज गोबान। 1836 से 1838 2 सालों का इनका कार्यकाल होता है। अब इनसे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। मौसले से कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है, इनसे कुछ 4-5 इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, वो देखिए। गोबान से इनके समय मार्टिन बर्ड उत्तर भारत में भूमि व्यवस्था के सुधारक उत्तराखंड आए तथा इनकी आलोचना की। ठीक है, इनके समय में ही उत्तराखंड में से दास प्रथा 1836 में समाप्त की गई। इनके समय ही गोरखा काल की दिव्य न्याय प्रणाली समाप्त हुई। 1837 में सदर अमीन का पद सृजित किया और 1837 में अल्मोड़ा में थाना बनवाया गया। तो देखिए 3-4 फैक्ट्स हैं। एक अब देखिए इनका कार्यकाल पहली बात तो क्यों इतना कम रहा, 2 साल तक क्यों कम रहा? क्योंकि एक तो ये अनुभवहीन थे, ऊपर से इनका जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं था, तो इनकी कहीं शिकायतें की गई, तो उसके बाद इनको पद से हटा दिया गया। उसके बाद जो कमिश्नर बनते हैं वो बनते हैं जॉर्ज लुन्सिंगटन। इनका जो कार्यकाल रहता है वो 10 सालों तक रहा, 1838 से 1848 तक। अब देखिए मैंने बताया था कि 10 अप्रैल 1838 में पहली बार रेगुलेशन प्रांत घोषित किया गया। तो ये जो जॉर्ज लुन्सिंगटन थे वो रेगुलेशन प्रांत के प्रथम आयुक्त थे। अगर बात की जाए रेगुलेशन प्रांत के पहले कमिश्नर कौन थे, तो उसका आंसर आपका होना चाहिए जॉर्ज लुन्सिंगटन। ठीक है, इन्होंने नैनीताल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके समय में बेटन ने 8वां भूमि बंदोबस्त किया, जिसे कर का निर्धारण भूमि की उर्वरता, कृषि की स्थिति आदि के आधार पर किया। अब देखिए मैंने बताया था कि 7 जो भूमि बंदोबस्त थे वो विलियम ट्रेल ने करे और 8वां भूमि बंदोबस्त बेटन ने किया जॉर्ज लुन्सिंगटन के समय पे। इसी के काल में मार्टिन बर्ड एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर थॉमस के पर्यवेक्षण में राजस्व प्रशासन की आधारशिला रखी गई। इसी के काल में सीनियर असिस्टेंट हॉलस्टन ने 1839 में श्रीनगर स्कूल की स्थापना की और इसी के काल में बागेश्वर में गोमती नदी में पुल निर्माण कार्यक्रम शुरू हुआ, जो 1848 में पूरा हुआ। गुमानी पंत ने लुन्सिंगटन की प्रशंसा में कुछ छंदों की रचना की और डिस्पेंसरी कमेटी का गठन 1848 में अल्मोड़ा में किया गया। तो देखिए 1848 में अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन किया गया। ये कुछ इस सब में से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है।
और किसके काल में किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए लुसिंगटन के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे लुसिंगटन से। उसके बाद कमिश्नर बनते हैं जॉन हैलिट बेटन। तो देखिए इनके कार्यकाल को ब्रिटिश शासन का कुमाऊं में स्वर्णिम युग माना जाता है। एक तो क्यों माना जाता है, क्योंकि इनको जो काम का अनुभव था वो बहुत ही ज़्यादा था। ये जॉर्ज गोबान के साथ और लुसिंगटन के साथ भी काम कर चुके थे एज ए सहायक कमिश्नर, मतलब कि असिस्टेंट कमिश्नर। उसके बाद 1849 में अल्मोड़ा के दवाखाने की पिथौरागढ़ और लोहाघाट में शाखा खुली। बेटन ने 8वां भूमि बंदोबस्त जो किया था, इसके लिए विकेट को नियुक्त किया गया। इसी भूमि बंदोबस्त में भूमि का वर्गीकरण तालाब, उपराव आदि में किया गया। बेटन ने 1852 से 1853 में चाय की खेती को प्रोत्साहित किया। तो देखिए आपको ध्यान में रखना है कि बेटन ने कब 1852 से 53 में चाय की खेती को प्रोत्साहित किया। दीपचंद के भाई को जाली उत्तराधिकारी की संज्ञा दी थी। सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर जो इनके कार्यकाल में सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर थे। देखिए एक असिस्टेंट होते हैं जो कि सहायक होते हैं, एक सीनियर होते हैं। तो सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर स्ट्रेची द्वारा गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण श्रीनगर में करवाया गया। तो ये देखिए पहली बात है, ये लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और किसके द्वारा किया गया, तो जो कमिश्नर थे सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर स्ट्रेची, और किसके कार्यकाल में, तो वो होंगे बेटन के। ठीक है। उसके बाद इससे कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है कि कुमाऊं कमिश्नर कार्यालय जो था अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरण कर दिया जाता है। तो देखिए दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं जॉन हैलिट बेटन से कि इनके कार्यकाल को स्वर्णिम युग माना गया ब्रिटिश शासन का। 1849 में अल्मोड़ा के दवाखाने की पिथौरागढ़ और लोहाघाट में शाखा खुली। बेटन ने 8वां भूमि बंदोबस्त जो किया था, इसके लिए विकेट को नियुक्त किया गया और इसी बंदोबस्त में भूमि का वर्गीकरण तालाब, उपराव आदि में किया गया। बेटन ने 1852 और 53 में चाय की खेती को प्रोत्साहित किया। दीपचंद के भाई को बेटन ने जाली उत्तराधिकारी की संज्ञा दी और इन्हीं के शासनकाल में, यानी कि बेटन के शासनकाल में, असिस्टेंट कमिश्नर स्ट्रेची द्वारा गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण श्रीनगर में करवाया गया। डाक बंगलों की ओर इन्होंने विशेष ध्यान दिया और कुमाऊं कमिश्नर कार्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरण इन्हीं के काल में किया गया, यानी कि जॉर्ज हैलिट बेटन के कार्यकाल में। अब लास्ट कमिश्नर यानी कि 6वें कमिश्नर सर हेनरी रैमजे के बारे में हम पढ़ेंगे। 1856 से 1884 तक इनका कार्यकाल रहा और इनका सबसे लंबा कार्यकाल था। तो ये मैंने आपको बताया कि इनका सबसे लंबा कार्यकाल था। स्कॉटलैंड के ये निवासी थे, डलहौजी के चचेरे भाई थे, पहाड़ी भाषा बोलते थे तथा गांव में मंडवे की रोटी खाते थे। रैमजे ने अलग अलग पदों पर कुल 44 वर्षों तक कार्य किया। कुमाऊं के लोग इन्हें रामजी साहब कहते थे, अंग्रेजी लेखक इन्हें कुमाऊं का राजा कहते थे और स्थानीय लोग इन्हें कुमाऊं का बेताज बादशाह कहते थे। रैमजे के काल में तराई क्षेत्रों में नहरों का जाल बिछाया गया था तथा 1883 में तराई भाबर विकास हेतु तराई इम्प्रूवमेंट फंड बनाया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि तराई इम्प्रूवमेंट फंड किसके कार्यकाल में बनाया गया, तो रैमजे के। मलेरिया प्रकोप को नियंत्रित इन्होंने किया। 1857 के विद्रोह के समय ये कुमाऊं के कमिश्नर थे। तो देखिए 1857 का विद्रोह आपको पता ही है, भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसमें पूछा जाता है इसको लेकर के कि इस समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे, तो सर हेनरी रैमजे, और डिप्टी कमिश्नर की बात की जाए तो बेकेट थे। 1858 में रैमजे ने हिल रेजिमेंट की स्थापना की। तो आप सन याद रखेंगे कब की, 1858 में। रैमजे 1868 तक पहले वन संरक्षण भी रहे जिन्होंने ठेकेदारी व्यवस्था को समाप्त किया। तो ये वन आंदोलन में पढ़ेंगे कि कैसे पहले ठेकेदारी व्यवस्था लागू थी। तो इन्होंने जो है ठेकेदारी व्यवस्था को समाप्त किया था। सर्वप्रथम कुष्ठ रोग की ओर इन्होंने ध्यान दिया। 1857 के बाद नैनीताल को स्कूली शिक्षा का केंद्र बनाने का श्रेय भी जो है हेनरी रैमजे को ही जाता है।
1857 में शेरवुड कॉलेज, 1869 में ऑल सेंट्स, 1877 में स्टॉनले स्कूल जो कि बिरला विद्या मंदिर के नाम से जाना जाता है, और 1878 में सेंट मैरिज कॉन्वेंट की इन्होंने स्थापना करवाई। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और कि पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में 1858 में भारत के प्रथम, देखिए भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की। तो ये भारत का प्रथम है, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और किसके द्वारा? तो पादरी विलियम बटलर। कहाँ? नैनीताल में। किसके कार्यकाल में? तो सर हेनरी रैमजे के। और किस सन में? तो 1858 में। तो देखिए कितने ही क्वेश्चन एक ही स्टेटमेंट से बन जाते हैं, तो आपको इस तरह से चीज़ें याद होनी चाहिए। 1867 में नैनीताल में प्रथम भूस्खलन हुआ तथा 1880 में दूसरा। इस हेतु इन्होंने यानी कि सर हेनरी रैमजे ने हिलसाइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया। तो ये जो थे सारे के सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे, सारे कमिश्नर के से रिलेटेड जितने भी इन्होंने काम किया अपने कार्यकाल में, इनसे आपको कहीं क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम्स में। तो अगर आपको इस नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, इसको अच्छे से रिवाइज़ करिए। बाय बाय, टेक केयर।